सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एएसटीपी सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन की है। और मेडिसिन में अपन मेडिसिन की परिभाषा उसके बारे में देख लिया। इसकी कितनी शाखा है? 2 शाखा है, प्रिवेंटिव मेडिसिन और क्लिनिकल मेडिसिन, उनके बारे में देखेगा। आज अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस या निदान किसे कहते हैं। डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि पशु में होने वाले किसी रोग को पहचान कर उसे निर्धारित करने की जो कला होती है उसी को डायग्नोसिस कहते हैं। और इसमें रोग को पहचानने की कला के आधार पर डायग्नोसिस कई प्रकार का होता है। एक तो टेंटेटिव डायग्नोसिस है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है और डायरेक्ट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस है जो रोग को निर्धारित करने की कला के आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसमें अपने को देखना है कि डायग्नोसिस या निदान किसे कहते हैं। पशुओं में होने वाली बीमारी को पहचान कर निर्धारित करने की कला को डायग्नोसिस या निदान कहते हैं। पशु में होने वाली बीमारी को पहचान कर निर्धारित करने की कला को डायग्नोसिस या निदान कहते हैं। और रोग को पहचान करके निर्धारित करने की कला के आधार पर डायग्नोसिस 3 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ डायग्नोसिस। सबसे पहले डायरेक्ट डायग्नोसिस या सीधा निदान। डायरेक्ट डायग्नोसिस में क्या होता है कि इसमें पशु चिकित्सक पशु को देखते ही उसके लक्षणों के आधार पर सीधे ही रोग का निदान कर देता है। तो उस निदान को डायरेक्ट डायग्नोसिस या सीधा निदान कहते हैं। यानी पशु चिकित्सक अपने अनुभव के आधार पर, लिख लीजिए इसमें, पशु चिकित्सक पशु को देखते ही अपने अनुभव के आधार पर तुरंत रोग का निदान कर देता है। तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट डायग्नोसिस कहते हैं। यानी जब पशु चिकित्सक पशु को देखते ही तुरंत रोग का निदान कर देता है तो उस प्रक्रिया को या उस डायग्नोसिस को डायरेक्ट डायग्नोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पशु चिकित्सक क्या करता है कि रोगी पशु को देखता है, उसके पश्चात वो उसका ऑब्जर्वेशन करता है कि पशु में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। फिर वो अपना अनुभव काम में लेता है यहाँ पे कि पहले
उस टाइम पे जब ये कोई भी पशु बीमार हुआ था उसमें ये लक्षण दिखाई दे रहे थे और ये लक्षण उसमें दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब ये बीमारी उस टाइम उस पशु में थी, तो अब भी इस पशु में यही बीमारी है। लेकिन जब अपन डायरेक्ट डायग्नोसिस करते हैं तो डायरेक्ट डायग्नोसिस में गलती होने का भी एहसास होता है, क्योंकि कई बार अपने को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो दो बीमारी में सेम लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन बीमारी अलग अलग होती है, तो वहाँ पे अपने को क्या करता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है, यानी उसका लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़ता है। लैब में टेस्ट के आधार पर ही अपन उस बीमारी को कंफर्म कर सकते हैं कि पशु के कौन सी बीमारी है। तो डायरेक्ट डायग्नोसिस में इतना याद रखना है कि पशु चिकित्सक अपने अनुभव के आधार पर पशु को देखते ही तुरंत रोग का निदान कर देता है, तो उसे डायरेक्ट डायग्नोसिस कहते हैं। लेकिन इसमें कभी कभी गलती होने का एहसास भी होता है। नेक्स्ट है टेंटेटिव डायग्नोसिस या अस्थायी निदान। टेंटेटिव डायग्नोसिस या अस्थायी निदान, इसमें क्या होता है कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन या पशु के लक्षणों के आधार पर जो अपन डायग्नोसिस करते हैं वो बदल भी सकता है। अस्थायी होता है, पहले मान लो अपन ने कह दिया कि इस पशु के एंथ्रेक्स है, लेकिन उसके बाद उसका क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं या उसके लक्षण देखते हैं या वो कोई उसका अपने को सिम्टम है देखने को मिलता है या कुछ इटियोलॉजी अपने सामने आती है उसकी कि किस कारण से बीमारी हुई है, तो उसके बाद में उस पशु का डायग्नोसिस बदल भी सकता है, एंथ्रेक्स की जगह दूसरी बीमारी भी हो सकती है। अस्थायी निदान है जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और लक्षणों की जांच के बाद बदल भी सकता है। तो इसमें आप लिख लीजिए कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर रोग के लक्षणों के आधार पर, यानी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर वह रोग के लक्षणों के आधार पर निदान करना टेंटेटिव डायग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, टेंटेटिव डायग्नोसिस यानी अस्थायी निदान, यानी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, यानी अपन जब पशु को बाह्य रूप से देखते हैं उसके आधार पर और पशु के लक्षणों के आधार पर अपन जो निदान करते हैं उसको टेंटेटिव डायग्नोसिस कहते हैं। और ये टेंटेटिव डायग्नोसिस है जो अगर अपन पशु की लेबोरेटरी जांच करते हैं, लैब का टेस्ट करते हैं, तो उसके आधार पर बदल भी सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेंटेटिव डायग्नोसिस कहते हैं। जैसे फीवर या बुखार है, एब्डोमिनल पेन है, ये सब आपके टेंटेटिव डायग्नोसिस के उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार इसमें आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस या विभेदक निदान।
पशु में होने वाले रोग के समान लक्षणों को देखते हुए अपने अनुभव द्वारा प्रयोगशाला की जांच के आधार पर रोग का तुलनात्मक अध्ययन कर यानी पशु में होने वाले रोग के समान लक्षणों को देखते हुए अपने अनुभव व प्रयोगशाला जांच के आधार पर रोग का तुलनात्मक अध्ययन कर निदान करना डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहलाता है। इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो पशु है उस पशु में बीमारी होती है तो उस बीमारी के बारे में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पशुपालक से उस पशु की हिस्ट्री जानेंगे। उसके बाद अपन उसके लक्षण देखेंगे कि बाह्य रूप से पशु में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद में अगर अपना अनुभव काम में आ रहा है वहाँ पे तो अपन अनुमान लगाएंगे कि ऐसे लक्षण किन किन बीमारियों में दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं जो 3-4 बीमारी है उनमें कॉमनली वो सिम्टम दिखाई देते हैं, तो अपन उसमें कैसे अंतर कर सकते हैं कि भाई इसमें एंथ्रेक्स है, एचएस है, बीक्यू है, कौन सी बीमारी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसका प्रयोगशाला जांच करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। तो उस प्रयोगशाला जांच के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर या पशु में जो लक्षण दिखाई दे रहे थे उन लक्षणों के आधार पर अपन जो डिसाइड करते हैं या जो परिणाम अपने सामने आता है दोनों का डिफरेंशियल, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। यानी पशु में जो रोग है उस रोग के सामान्य लक्षण अपने अनुभव व प्रयोगशाला की जांच के आधार पर रोग का तुलनात्मक निदान करना डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहलाता है। तो ये आपके डायग्नोसिस है जो कंप्लीट हो गया। इसमें इतना याद रखना आपको डायग्नोसिस किसे कहते हैं, पशु में होने वाली किसी बीमारी को पहचान कर निर्धारित करने की कला को ही डायग्नोसिस कहते हैं। इससे आगे का है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।